हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ के सत्यापन पर बात करेंगे, जिसके अंदर हमने ए और बी एक कंडक्टर लिया है। इसके साथ यदि हम किसी एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी को आपस में जोड़ते हैं या इसके पास लेकर आते हैं तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इस कंडक्टर की इस लेंथ को हमने कैपिटल एल कंसिडर किया और इसको हमने क्या कंसिडर किया है यहाँ पे v। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मित्रों, आप लोग ये जानते हैं कि अपवन वेग जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बीच में हमने जो रिलेशन बताया था वो I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ठीक है, जिसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर कंडक्टर। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए हम बात करें तो कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैं वो कितनी है? माइनस वी अपॉन एल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मुझे ये ई दिखाई दे रहा है वहाँ पे मैं ये पुट करूँगा, तो वी ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई अपॉन एम माइनस वी अपॉन एल इंटू टाउ। माइनस माइनस डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो वी ऑफ डी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वी अपॉन एम एल इंटू टाउ। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में हमने पहले देख चुके हैं, फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पहले देखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो वी डी की जो वैल्यू निकली है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे तो क्या बात होगी, तो I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी की जगह हम क्या लिख देंगे? ई वी अपॉन एल इंटू टाउ। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ई का इसे करते हैं एन ए ई स्क्वायर वी अपॉन एम एल इंटू में कितना आ जाएगा? टाउ, ठीक है। अब इसके बाद में मुझे जो रिलेशन बताना होगा इसके अंदर वी और आई के बीच में लेना होता है। किसके बीच में? वी और आई के बीच में। तो मैं इसको पूर्ण रूप से इस प्रकार लिख दूंगा, एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ पे बिल्कुल लिखेंगे आई, लिखेंगे क्या लिखेंगे मित्रों? आई। वी नहीं आएगा, आई आएगा, जो वी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? यहाँ पे आई के, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ होती है। फिर इसके बाद में वी प्रोपोर्शनल है आई के, क्या है? वी प्रोपोर्शनल है आई के, वी प्रोपोर्शनल है आई के। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आई। क्या आएगा? आर आई। ये तो यहाँ तक तो होता है ओम्स लॉ। कौन सा लॉ काम करेगा? ओम्स। इसके बाद हम यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू देखें, मतलब इसका फॉर्मूला देखें, तो वी अपॉन आई आ जाएगा। यहाँ तक मेरे किसी साथी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद यदि हम पर्टिकुलर वे से फॉर्मूला देखें कैपिटल आर का, तो कैपिटल आर का फॉर्मूला एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ भी कंसिडर कर सकते हो। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है, एम एल अपॉन एन ए स्क्वायर अपॉन टाउ। ये टाउ है ना, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।